स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम D3 अपडेटेड 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3F सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कम्प्लीटली। इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको ये 4 टर्म्स गिवन है। अगर इन 4 टर्म्स के 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना लें और बाकी रिमेनिंग 2 टर्म्स का सेकंड ग्रुप में आप इसको कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन क्या फैक्टर आ रहा है, x, और सेकंड में से 1। एक्स क्यूब प्लस 3x ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया। सेकंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, माइनस बाहर है इसलिए विद इन ब्रैकेट आपका साइन चेंज होकर माइनस से प्लस हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में देखें क्या कॉमन क्या आ रहा है बाहर, एक्स। रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, और रिमेनिंग 3। सेकंड में से माइनस और कॉमन क्या आ रहा है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। इन 2 ग्रुप्स में देखें क्या फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट फैक्टराइज हो गया है और इस क्वेश्चन की आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर। हैंस एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन द फॉर्म इंटू x4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर। आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज इस तरह करना है कि उसकी ये फॉर्म बने, इंटू x4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और जहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि ए बी और सी आर इंटीजर्स। इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें और सेकंड टर्म ये सिमिलर लग रही हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, स्क्वायर वाली टर्म को लास्ट में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ये विद इन ब्रैकेट्स आप इसको रीअरेंज करें। एक्स स्क्वायर को पहले लेके आएँ और माइनस 2 को सेकंड टाइम। यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, -1 कॉमन लें, विद इन ब्रैकेट चेंज हो जाएगी अरेंजमेंट, ए माइनस बी होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस 1 ये किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर होगा आप उसके अंदर उसको रीअरेंज कर सकते हैं। इसको रीअरेंज किया और लास्ट में लिखा है मिडल टर्म को। जहाँ पे देखें 2 टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, आ रही है, लेकिन लास्ट वाली टर्म में स्क्वायर है और ये सिंगल टर्म है। ये 3 टर्म में से कोई चीज़ आपकी कॉमन नहीं आ रही। फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एक जो टर्म है लास्ट वाली, ये आपकी वैसी एज इट रह जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम लास्ट वाली टर्म में एडजस्टमेंट करते हैं। ये फर्स्ट 2 टर्म एज इट वैसी लिखी जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3
-3 -2, -2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 + 1, 3 माइनस का है, उसमें +1 ऐड होगा, क्या आ रहा है -2, -2 की जगह मैंने क्या किया, -3 + 1, और इसको ये 3 टर्म्स बन गई थी, मैं पैरेंथेसिस रिमूव करके आपको बताती हूँ। ये -3 + 1, -3 और +1 किसके बराबर है, -2 के। ये 3 टर्म आपकी बन गई हैं, इसको हम 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे एक टर्म के, और ये सेकंड टर्म के। ये आपने एडजस्टमेंट करनी है ताकि आपकी कोई चीज़ फैक्टर आउट हो सके, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म में से तो x² -3 कॉमन आ रहा है, लेकिन सेकंड टर्म में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगर आप 2 टर्म्स को छोड़ के 3 में से कोई चीज़ कॉमन लेना चाहें तो कुछ भी फैक्टर आउट नहीं हो रहा। अच्छा, इसका एक तरीका ये है जी, इसको अगर एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड मैं इसलिए नहीं करी कि वो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसको आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करना। ये आप इसको देखते हुए फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखें, x² -3, ये विद इन ब्रैकेट 3 टाइम्स के साथ क्या है, x² -3, उसको देखते हुए ये वाली टर्म को आपने थर्ड को एडजस्ट किया है, x² -3 विद इन ब्रैकेट +1। अगर आप इसको ओपन करो तो ये किस तरह है, ये -2 किसके बराबर है, -3 + 1, ये आपस में -3 आपका नेगेटिव है, उसमें से एक ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, दोबारा आपका -2 है। इसी तरह आपने इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है ताकि आपका फैक्टराइजेशन इजीली हो सके, और आपने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड नहीं करना जी। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और ऊपर ये स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट वैसे उतरेंगी। अब हम इसका जो थर्ड टर्म का ऊपर स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। आप आइडेंटिटी जानते हैं, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + b² लास्ट में लिख लें, +2ab + b²। ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है, ये आप जानते हैं। ये आपका क्या है, a है, ये आपका क्या है, प्लस साइन वैसी है, और ये b है। जी आइडेंटिटी अप्लाई करें, a किसके बराबर है, x² -3 होल स्क्वायर फार्मूले का, +2a किसके बराबर है, x² -3, और b किसके बराबर है, 1 के, और +1 का स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट वैसे उतरेंगी। माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x² -3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, +2 × x² -3 और +1। फर्दर सॉल्व करें, फर्स्ट 2 टर्म एज इट वैसी, +3x² -3, माइनस है, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करें, 3² माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा फर्स्ट टर्म, +-2 टाइम्स x² -3, प्लस का है 1 बाय माइनस है, ये साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। अब देखें इस स्टेप में कोई एक जैसी टर्म्स हों, उनको सॉल्व करें।
ये +3 इंटू एक्स स्क्र -3 और ये माइनस का 2x स्क्र -3 ये सेम है। इनको सॉल्व करें। एक्स स्क्र -3 क्यूब 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, ये प्लस में ये माइनस में, ये कितना हो जाएगा 1 टाइम बचेगा एक्स स्क्र -3 माइनस ये टर्म वैसी आ जाएगी एक्स स्क्र -3 स्क्र और ये लास्ट में -1। आपने क्या किया, मैं दोबारा यहीं पे स्टॉप करके क्वेश्चन को बताती हूँ। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका गिवन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एज इट लिख ली थी, जो मिडल वाली टर्म थी उसको आपने क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करेंगे साइन आपके वैसे ही एज इट रहेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, आप इसको उन्हीं साइन के साथ रीअरेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म में आपका फैक्टर आउट हो रही हैं, लेकिन थर्ड टर्म में से कोई चीज़ भी आपकी फैक्टर्ड आउट नहीं हो रही। और यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि आपने जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव नहीं करना, इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड नहीं करना, वो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। जी, ये लास्ट वाली टर्म में हमने -2 की जगह क्या किया था, -3 + 1 एडजस्ट किया है। -2 को आप -3 और +1 की तरह लिख सकते हैं, ये मैंने आपको करके बताया था। इस तरह देखें, इसमें एक फैक्टर ये किस तरह का बन गया, जिस तरह फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स स्क्र -3 है। स्क्वायर को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड कर लिया, इसको लेके एक्सपेंड करते हुए आपने ये सॉल्व किया, बाद में ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव किया और ये माइनस साइन अप्लाई किया, जहाँ पे माइनस था वो प्लस हो गया और जहाँ पे प्लस था वो माइनस हो गया। ये 2 टर्म्स एक जैसी आई हैं, इनको आपने क्या किया, सॉल्व आउट कर लिया। अब यहाँ पे ये आप नोट डाउन करें, ये आपके पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, ये 4 टर्म्स आ गई हैं। अब आप ये देखें, ये फर्स्ट 2 टर्म का आप एक ग्रुप बनाएं और थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप बनाएं और इसमें से देखें आप इजीली ये पूरा फैक्टर एक्स स्क्र -3 क्या कर सकते हैं, आप उसको कॉमन फैक्टर ले सकते हैं और यहाँ से भी आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। इसको आप अब ग्रुप में कन्वर्ट करें, इन 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनेगा एक्स स्क्र -3 क्यूब प्लस एक्स स्क्र -3 माइनस एज इट वैसे ये रिमेनिंग टर्म्स का सेकंड ग्रुप बनेगा एक्स स्क्र -3 स्क्र, ये माइनस बाहर कॉमन है, विद इन ब्रैकेट आपका +1 हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट साइन, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। यहाँ से देखें क्या फैक्टर्ड आउट हो रहा है, एक्स स्क्र -3 एक्स स्क्र -3 स्क्र, एक आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग आपकी पावर में कितना रह जाएगा 2 + 1 माइनस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 1 नहीं, एक्स स्क्र -3 स्क्र +1 this factor and this factor are common, x square -3 whole square +1 square bracket। जी ये दोनों कॉमन आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में। वी नो डैट ये आप आइडेंटिटी जानते हैं, a - b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ये आपका क्या है, a माइनस फार्मूले का और ये क्या है b, इसको एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर फार्मूले का a स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर b कितना है 3 + 3 स्क्वायर b स्क्वायर +1
इस फैक्टर को करें एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर देन पार स्क्वायर, पार देन पार हो तो वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स 2 टाइम्स 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखें क्या सॉल्व आउट हो रहा है एक्स 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर 9 प्लस 1 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज करते हुए किस फॉर्म में लेके आना था, वो गिवन थी एक्स 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर। इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखें क्वेश्चन x4 प्लस ए की जगह क्या आ गया माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 10 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या है माइनस 4 है। ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में आपको कहा गया था कि फैक्टराइज करना है, ये आपकी वही रिक्वायर्ड फॉर्म है। अच्छा यहाँ पे देखें जो ये वाला फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होता है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहीं पे आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके मुताबिक ही यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें ये स्क्वायर बन रहा है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, यहीं तक कि आपका क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि आपने इस गिवन कंडीशन में लेके आना है, इसलिए इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये आपने क्वेश्चन बच्चों लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है।